गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल को। इसका हम लोग प्रोग्राम बनाने सीखें, इसको ड्राई रन करके देखें, इसका क्या आउटपुट आता है वो भी देखें। और इसमें हम लोग दो तरह से देखें, एक एन का यूज करके और एक विदाउट एन का यूज करके। दोनों तरह से हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आइए चलते इसका प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे ये इसका क्या लिखा जाता है और क्या इसका आउटपुट आता है। तो सबसे पहले कहाँ जाना, स्टार्ट ऑल एप्स। टर्बो सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस। तो क्या बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। हैश टैग इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन CONIO conio डॉट एच, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, वाइड मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन क्लियर स्क्रीन CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन सेमीकोलन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक वेरिएबल तैयार करना है। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या लूप चलाने की कौन है, आई। और टेबल जनरेट करके दिखा रहे, तो टेबल तो हम बताए थे जो भी टेबल रहता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 10 जा 50। तो जो भी टेबल रहता है 1 जा से कहाँ तक चलता है, 10 जा तक। तो 1 से 10 तक तो चलना फिक्स है। तो हम बताए थे ये सब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके उसी को हम प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं। तो ये 10 तक चलेगा, उसके लिए लूप। तो फॉर लूप आई इक्वल टू 1, 1 जा से लेकर के कहाँ तक, 10 जा तक। आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 जा तक हो गया। आई प्लस प्लस एक बढ़ेगा। अब 5 1 मान लेते 5 का बना रहे हैं, तो 5 1 जा 5 2 जा इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 5 क्लियर है, इनटू का साइन, फाइव इंटू आई। तो ये मैसेज है, 5 दिखाएगा, इंटू का साइन दिखाएगा, यहाँ 5 दिखाएगा इंटू, और 1 जब आएगा इक्वल टू, तो 5 1 जा 5। उसी तरह आई का वैल्यू जब 2 होगा 3 होगा, यहाँ पे चेंज होते जाएगा। और लाइन तोड़ने के लिए बताए थे, कंट्रोल प्लस F9। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 3 जा 5 4 जा इस तरह से कहाँ तक, 5 10 जा तक। तो हम क्या किए, 5 को मैसेज बना दिए और x जो साइन उसको मैसेज बना दिए। तो 5 और x हो गया, और i वहाँ लिख दिए थे। तो 1 i का वैल्यू जो 1 2 3 जो लूप में बदलता है सो बदलते जा रहा था, और इक्वल टू मैसेज बना दिए। और इधर क्या किए, 5 इंटू आई देख सकते हैं। तो ये जो था, तो क्या किए हम,
सी आउट, तो ये 5 लिखे थे। ये लिखे थे ना। तो जो लूप चलाए थे i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू जब 1, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या है 4, i का वैल्यू 1, यहाँ 1, तो जहाँ पे सॉरी एक और छूट गई, तो कैसे ही जनरेट हो रहा था। सो देखिए आई का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 10 से छोटा है, सही है। ये नीचे आए तो यहाँ पे ये क्या है, मैसेज सीपीयू से बाहर जाएगा मॉनिटर पे। तो जब मॉनिटर पे जाता है तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होता है वो सेम निकलता है। तो ये 5 यहाँ सेम निकला, और ये भी क्या आ रहा है, फिर से मॉनिटर पे आ रहा है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज रहता है सेम आता है। तो ये एक्स आ गया। आई का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा 1, और जब भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज रहता है सेम निकलता है। तो सेम क्या निकला यहाँ पे इक्वल टू। क्लियर है। अब 5 और यहाँ आई का वैल्यू कितना है 1, और हम बताए थे जब इन्वर्टेड कॉमा रहता है सेम निकलता है, लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा सेम नहीं रहता है तो उसका आउटपुट निकलता है। तो इसका आउटपुट क्या निकला 1, यहाँ पे निकल गया इक्वल टू इसका आउटपुट 5 इंटू 1 कितना 5। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिए थे सलेशन, तो क्या किया लाइन तोड़ा। अब आई का वैल्यू ये प्लस प्लस क्या करेगा बढ़ाएगा, तो कितना हो गया 2, यहाँ कितना 2, 10 से छोटा है नीचे, तो फिर से क्या दिखाएगा 5। ये मैसेज है x, और यहाँ आई का वैल्यू कितना दिखाएगा 2, ये मैसेज है इक्वल टू, और आई का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से अब यहाँ पे आई का वैल्यू कितना 3, ये तो लाइन तोड़ेगा ही। आई का वैल्यू कितना हो गया 3, यहाँ कितना 3, तो फिर से मैसेज है का क्या दिखाएगा, तो मॉनिटर पे जाएगा, और यहाँ पे क्या दिखाएगा मैसेज है तो 5, ये मैसेज है तो x, और आई का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ क्या दिखाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा नहीं है तो उसका आउटपुट निकला। था आउटपुट क्या निकला 3, इन्वर्टर कॉमा है तो सेम निकलेगा, और यहाँ पे 3, तो 5 इंटू 3। इस तरह से ये कहाँ तक चलेगा, एक समय होता है तो 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये बराबर है सही है तो नीचे, तो फिर से 5, और ये मैसेज है तो इनटू, और आई का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू, ये मैसेज है तो इक्वल टू, अब 10 तो कितना हो गया 50। अब कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना 11, कंडीशन फेल, तो जनरेट हो रही है। तो इस तरह से अभी जो टेबल जो जनरेट हुआ किसका 5 का, क्योंकि यहाँ पे हम जो किसको पुट किए थे 5 को। उसी तरह और दूसरा भी देखते हैं। चलिए तो इसी तरह मान लेते हैं अभी हमको देखना है 8 को। तो यहाँ क्या लिखे हैं 8 इंटू, यहाँ 1 2 3 इस तरह से आते जाएगा, और यहाँ पे इंटू करते जाएगा। जब आई का वैल्यू 1 रहेगा तो 8 1 जा, जब आई का वैल्यू 2 रहेगा तो 8 2 जा, इस तरह से कहाँ तक 10 तक। कंट्रोल प्लस F9। तो 8 का टेबल क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है ये। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे 8 लिए तो 8 का जनरेट हुआ, 5 लिए तो 5 का जनरेट हुआ। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि जब प्रोग्राम जब रन करा रहे हैं, जैसे कंट्रोल प्लस F9 किए, और हम चाहते हैं यहाँ पे टेबल जनरेट हो 10 का 20 का 50 का, मतलब प्रोग्राम सेम रहे, बस यहाँ पे n का वैल्यू दें और ये जनरेट होते जाए। ये तो फिक्स्ड हो गया। हमको क्या करना है कि किसी भी नंबर का टेबल जनरेट करना है, तो किसी भी नंबर का टेबल जनरेट करने के लिए यहाँ पे बदलाव करना होगा। जहाँ पे कोई भी नंबर है तो वो नंबर क्या है n। क्लियर है। अब यहाँ तो 8 फिक्स है, कोई भी नंबर का टेबल जनरेट करना है तो हम नंबर क्या कर दिए n। क्लियर है। अब यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है तो n का वैल्यू ले लेंगे। इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे मांग रहे हैं।
अब क्या होगा कि यहाँ पे जो n का वैल्यू कोई भी नंबर हम जो लेंगे, अगर 5 लेंगे तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 5 और 5, किसका टेबल जनरेट हो जाएगा 5 का। यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ 10 यहाँ पे पुट हो जाएगा, यहाँ पे क्या 10, किसका टेबल जनरेट होगा 10 का। तो आइए चलते देखते हैं, Ctrl+F9। क्यों एरर आया, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन नहीं था, Ctrl+F9। अब ये बोल रहा है कोई भी नंबर यहाँ पे मांग रहा है, अगर मान लेते 5 दिए तो देखिए किसका टेबल जनरेट हो गया 5 का। अगर हम 7 लेते हैं तो किसका टेबल जनरेट हो गया 7 का। तो हुआ क्या, सो देखिए n लिखें, यहाँ पे क्या किए, जहाँ पे यहाँ n कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए n। अब डिपेंड किस पे कर रहा है ये जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, n के ऊपर। अगर हम सीन किए n का वैल्यू अगर हम 7 लिए तो यहाँ 7 पुट हो जाएगा, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 7। अब इसको चलाएंगे तो आई का वैल्यू 1, यहाँ 1 यहाँ पे क्या है, तो जब इन्वर्टर कोमा रहता है तो सेम निकलता है, जब इन्वर्टर कोमा नहीं रहता उसका मान निकलता है। तो यहाँ इन्वर्टर कोमा नहीं, इसका मान निकला, तो n का वैल्यू कितना लिए 7, तो यहाँ पे 7 दिखाया, यहाँ इन्वर्टर कोमा सेम है तो x निकला, और यहाँ i का वैल्यू कितना है 1, और इन्वर्टर कोमा बंद है तो सेम निकलेगा, और यहाँ 7 1 जा। तो क्लियर है, तो किसके ऊपर डिपेंड है n के ऊपर। अगर n का वैल्यू हम 10 लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा n का वैल्यू, i का वैल्यू 1, यहाँ 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 x, i का वैल्यू कितना है 1, 10 1 जा, और इन्वर्टर को बंद है तो इक्वल टू सेम निकलेगा, और यहाँ 10 1 जा क्या है 10। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि दो स्पेस बनाए, आई लूप चलाने के लिए n का वैल्यू पता नहीं था, क्योंकि यहाँ किसी भी नंबर का टेबल जनरेट करना था, मैसेज दिखाएं और कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं, और जो नंबर लेंगे यहाँ पे पुट हो जाएगा। जैसे अभी 10 लेंगे तो यहाँ 10 पुट हो जाएगा, कुछ जो भी लेंगे सो यहाँ पुट हो जाएगा, और यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो ये 1 से कहाँ तक चलता है लूप, तो हम लोग जानते चलाने के लिए। तो यहाँ पे 1 जा 10 1 जा 10 2 जा 10 3 जा, अगर 5 n का वैल्यू जो लेंगे यहाँ 1 जा 2 10 जा, इस तरह से 1 जा 2 जा 3 जा, इस तरह कहाँ तक चलेगा 10 जा तक। तो जो भी नंबर लेंगे Ctrl+F9, मान लेते हैं 25 लिए तो 25 का टेबल जनरेट हो गया, 3 लिए तो 3 का हो गया। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल, किसी भी नंबर को क्या करना है टेबल के रूप में जनरेट करवाना है। थैंक्स।